स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार की राजनीति के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात करें तो ये एक बड़ी बात नहीं होगी कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को इस राजनीति के अंदर, बिहार की राजनीति के अंदर जो है तो बना दिया है। तो राजनीति जो है तो आरजेडी की, जेडीयू की और अन्य पॉलिटिकल पार्टियों की ने बहुत उनका जो है तो बहुत बुरा हाल करके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बिहार के अंदर रख छोड़ा है। वजह इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि आज की कंडीशन अगर देखा जाए तमाम तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ की बिहार के अंदर, तो हर कोई यही चाहता है कि किसी न किसी तरीके से जो है तो वो सत्ता में आ जाए। लेकिन ये बात मेरे ख्याल से वो लोग भी जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बगैर सत्ता में आना अब जो है तो दूर की कौड़ी के बराबर है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह के हालात यहाँ बने हैं बिहार के अंदर, बिहार की राजनीति के अंदर जिसको हम कह सकते हैं, वो अपने आप में कई एक चीज़ों को लेकर खुद से जो है तो कुछ चीज़ें बयान करते हुए नज़र आ रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनता के लिए जो किया है, सड़क से लेकर जो है तो पार्लियामेंट तक और पार्लियामेंट से लेकर जो है तो सड़क तक जनता को हर तरीके से, हर परेशानी से निकालने की उन्होंने जो है तो एक भरपूर कोशिश की है। जिसके बाद जो है तो जनता उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगी है, उनके ऊपर विश्वास करने लगी है। और यही ट्रस्ट और यही जो उनका, जिसको हम कह सकते हैं कि विश्वास, ये अब धीरे धीरे जनता के अंदर जाता हुआ नज़र आ रहा है। और यही विश्वास और यही जो उनकी जनता की जो पकड़ है वो इसी तरह से अगर बरकरार रहती है तो आने वाले दिनों के अंदर वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब जो है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बिहार की राजनीति में वो पॉलिटिकल पार्टियां जो लगातार मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित करते आई हैं और लगातार जो है तो तुष्टीकरण कर रही है की है, या फिर वो पॉलिटिकल पार्टियां जो लगातार जो है तो डरा रही है, डराती थी युवाओं को और लगातार जो है तो ये बात कर रही थी, उन सबको जो है तो कहीं ना कहीं अब सोचने की ज़रूरत आ गई है। लेकिन ऐसे हालात में, जिस तरह के हालात बिहार की राजनीति में हो चले हैं, जिस तरह से बिहार की राजनीति एक करवट दर करवट बदलते नज़र आ रही है, तो ऐसे हालात में हम ये ज़रूर कहेंगे कि अब जो यहाँ का युवा है, जो यूथ है, उसको सुधरने की ज़रूरत है। क्योंकि कब तक पलायन करेगा, कब तक जो है तो बेरोज़गार रहेगा, कब तक उनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड बनते रहेंगे, कब तक वो मजबूर रहेगा इन नेताओं के हाथों कठपुतली बनने के लिए। कुछ तो नेता ऐसे भी हैं जिसने एमआईएम का टिकट तक मांगा, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने एमआईएम के खिलाफ जाकर जो तो नामांकन किया, उसके साथ जो तो एमआईएम की बदनामी भी की। कोशिश यही रही कि किसी ना किसी तरीके से जो तो हमारा वर्चस्व किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल लेवल का हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जनता तमाम तर चीज़ों को जानती भी है, समझती भी है। और ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं उन लोगों को भी मालूम है कि विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है तो जनता का काम करना होगा और जनता जब चाहेंगी उनको, तो विकास के लिए जो तो आप जनता को समझना होगा कि वो कौन उनके साथ खड़ा है, उनके बैकअप कौन कर रहा है, उनके साथ जो है तो कौन कंधे से कंधा लगाकर खड़ा हुआ है। क्योंकि बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या किसी भी तरह की पॉलिटिकल पार्टी हो, वो ये बात समझ चुकी है कि अब जनता जाग रही है। और जागरण जनता का जिस तरह से होता है किसी भी समाज के अंदर, तो वो बदलाव लाता है। तो युवाओं की अगर बात करें, जो जिस तरह से यंग जनरेशन है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को और किसी न किसी हद तक के आरजेडी के तेजस्वी यादव को भी पसंद कर रही हैं, प्रशांत किशोर को भी पसंद कर रही हैं। यहाँ पर जो है तो बड़बुले नेता के छवि बना चुके तेज प्रताप यादव को भी पसंद कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है तो निकल के सामने भी आ रही है। ये युवा नेता, युवा की हम बात कर रहे हैं, युवा वोटर्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो है तो युवाओं को आप समझना चाहिए, युवाओं को सूझबूझ लेनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ जो है तो किसी धर्म की राजनीति करने से पेट नहीं भरने वाला है।
किसी धर्म की राजनीति इसी करने से जो तो पलायन रुकने नहीं वाला है। किसी भी धर्म की राजनीति करने से जो तो विकास, रोजी रोजगार नहीं आने वाला है। तो रोजी रोजगार, विकास और उसके साथ कई एक डेवलपमेंट भी अगर कोई करता है, कोई भी करता है, तो उसके साथ अगर जनता खड़े रहती है, जो खड़े रह रही है, तो ज़रूर जो है तो यहाँ पर कई एक चीज़ों का जो तो मौका मिलेगा। जनता उसको सराहेंगी, सराखों पर बिठाएंगी। इसी के साथ साथ कई एक चीज़ें जो तो होंगी। अगर ऐसा नहीं होता है, बाय चांस अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसको लेकर जो है तो जनता तुष्टीकरण की राजनीति का शिकार हो जाती है, जो कि हो रही है कुछ इलाकों के अंदर, खुद बिहार के, तो यहाँ पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इसकी गलती भी कांग्रेस की तरफ जा सकती है, आरजेडी की तरफ जा सकती है, और वो युवा जो सोच समझ के वोटिंग नहीं कर रहा है उसके साथ जाती है। तो कहीं ना कहीं के आनंद फानन में जनता फैसला कर लेंगी, आनंद फानन में जो है तो अपना रिकॉर्ड खराब कर लेंगी। ऐसा बिल्कुल ना करें, और ऐसा बिल्कुल ना इसलिए करें क्योंकि जनता को समझना होगा, देखना होगा नज़दीकी गहराइयों में जाकर, तो ये समझ में ज़रूर निकल कर आएगा कि बिहार की राजनीति में अब जो है तो युवा की एक बहुत बड़ी अहमियत है, और युवा जिस तरह से मजबूत स्थिति में है तो ये जो है तो ज़रूरी होगा। कुछ मुस्लिमों की बात करें, सीमांचल के मुस्लिम लड़कों की भी बात करें, तो उनको भी सख्त सुधरने की ज़रूरत है कि क्या कुछ जो है तो हम पीछे छोड़ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हम आप जानते हैं कि राजनीति और इलेक्शन ये सिर्फ 2 महीने या 3 महीने रहेंगे, लेकिन हमें हमारे देश बंधुओं के साथ बहुत टाइम तक रहना है। तो युवा की जो अहमियत है वो बहुत बड़ी है। तो युवाओं ने ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अब उनको जो है तो राजनीति किस तरह से करनी चाहिए, या राजनीतिक लोगों के साथ उनका बिहेवियर किस तरह से होना चाहिए। नहीं तो ये होगा कि हम देख रहे हैं कि कई युवा आज जो है तो भाषणबाजी कर देते हैं, और बाद में जो है तो देखा ये जा रहा है कि उनको जेल की हवा खानी पड़ रही है। ऐसा कई तादाद जो है तो जेलों में ठूसी जा चुकी है, जो किसी नेता के भवी कार्यकर्ता थे, या फिर जो है तो राजनीतिक तौर पर जो है तो उनके साथ थे। तो राजनीति बहुत बुरा हाल करेंगी। इसलिए जो युवा है, जो नौजवान है, उनको समझने की ज़रूरत है। ना ही किसी के साथ एकदम भक्त बन जाइए। सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ा लिखा इंसान वही होता है जो निकलता है घर से बाहर, अपनी जिम्मेदारी है वोट करने की, जाता है वोट करके घर पे आता है और दूसरों को प्रेरित करता है कि वोट करें, जो बेहतर विकल्प उसको लगता है। तो ये बात होती है। लेकिन अगर किसी के साथ, कोई राजनेता के साथ अगर पूरी तरह से वो जुड़ जाता है या एक मजबूत उसका साथी बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो भक्त बन चुका है। चाहे वो MIM का ही क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों ना हो, चाहे वो BJP का ही क्यों ना हो, या JDU का क्यों ना हो। तो सोचने समझ कर जो है तो बिहार के लोगों को ज़रूरत है। वरना बिहार एक ऐसी सरजमीन है हमारे हिंदुस्तान की जिसने कई बाहुबली भी देखे हैं, कई जो है तो बेहतरीन नेतागण भी देखे हैं, और कई बेहतरीन कार्यकर्ता भी देखे हैं। लेकिन आज की जो राजनीति है, अभी की जो राजनीति है बिहार की, वो सीधी तौर पर जो है तो ये काम कर रही है कि सिर्फ युवाओं को वर्गला कर उनसे जो है तो काम ले लिया जा रहा है, और बाद में कौन है जनाब आप और कौन है हम, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो याद रखें, अपना काम करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रोज़ी रोज़गार से जुड़े रहें और पैसा जनरेट करने की कोशिश करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राजनीति बहुत बुरा हाल करेंगी, युवाओं को समझने की ज़रूरत है।